Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दरअसल हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और एसपी में ठन गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो एसपी हैं संजीव गांधी और जो डीजीपी हैं अतुल वर्मा, इन दोनों के बीच विवाद हो गया है। विवाद हुआ है क्यों? एक चीफ इंजीनियर की जो मौत हुई थी उसके मामले को लेकर दोनों भिड़ गए हैं। एसपी ने गंभीर आरोप लगाए डीजीपी पर। इसके बाद डीजीपी ने कहा एसपी को हटा दो, निलंबित कर दो। ये मामला चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। आपको पूरा मामला जिस तरह से मैंने बताया, बिल्कुल जो मुख्य विवाद है, जो सबसे पहली जो मुख्य विवाद है उसकी जड़ क्या है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने डीजीपी जो डॉक्टर अतुल वर्मा है उन पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप क्या है वो सुनिए। आरोप है डीजीपी ने संवेदनशील मामले की जांच को प्रभावित किया और अदालत में भ्रामक हलफनामा दायर किया। मतलब बहुत बड़ा अगर बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी कंप्लेंट है किसी एसपी लेवल के ऑफिसर का डीजीपी के लिए। मतलब हाल फिलहाल में आपने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं देखी होगी। ये अभी तक का सबसे बड़ा कंप्लेंट है। कोई एसपी किसी डीजीपी के लिए ये बात कह रहा है और ये कंप्लेंट कर रहा है। यानी कहना है कि जो एफिडेविट फाइल किया वो गैर जिम्मेदाराना पूर्ण था, भ्रामक था, यानी गलत था। अधिकारियों के बीच विवाद की वजह है विमल नेगी की मौत का मामला। विमल नेगी जब डीजीपी अतुल वर्मा ने हाईकोर्ट में अपनी ओर से शपथ पत्र जारी कर जांच पर सवाल खड़े किए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल देखिए, गांधी ने क्या आरोप लगाया कि डीजीपी के स्टाफ ने सीआईडी जांच से जुड़े दस्तावेज लीक किए। पहली चीज, मतलब जांच से जुड़े। फिर दूसरा आरोप, डीजीपी ने जांच में अपनी पसंद के अधिकारियों को सौंपकर दिशा मोड़ने की कोशिश की। मतलब अपना पसंदीदा अधिकारी इन्होंने जांच में रखा और जांच की दिशा मोड़ने की कोशिश की। तीसरा था, अधिकारियों पर झूठी रिपोर्ट तैयार कराने का दबाव डाला गया। ये देखिए आखिर वजह क्या है? डीजीपी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? अगर एसपी की बातों पर यकीन किया जाए तो डीजीपी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो क्यों अपने स्टाफ मतलब अपने पसंदीदा स्टाफ को ये केस दे रहे हैं। फिर अपने पसंदीदा स्टाफ से वो, मतलब जो एसपी का आरोप है कि वो दिशा, मतलब उस केस को दूसरे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। देखिए इन्होंने ऐसी बात नहीं है कि जो एसपी है उन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई है, पहली बार किसी चीज़ को लेकर कहा। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा था। उन्होंने तो वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया था, उन पर भी आरोप लगाए थे और उनके जो आरोप है उस पर भी उन्होंने आंसर किया था। अब देखिए, जो राज्य सरकार और एडवोकेट जनरल को दी जानकारी, एसपी गांधी ने सरकार और एजी को पत्र लिखा, वो एडवोकेट जनरल को फर्जी सबूतों के जरिए फंसाने की साजिश की सूचना दी। बताया कि एक बंदे को फर्जी तरह से फंसाया जा रहा है। उसमें उन्होंने क्या लिखा, बड़ी ही शॉकिंग चीज। उन्होंने बोला कि एनएसजी का भी नाम इस साजिश में आ रहा है, मतलब एनएसजी भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद कोर्ट में एलएपीए दायर किया गया, जिसके बाद अब दायर करने की तैयारी कर रही है। अब आगे का प्रोसेस जो होगा मुख्य सचिव पर, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ सेक्रेटरी जो हैं हिमाचल के, उन पर भी आरोप लगाया। गांधी के मुताबिक मुख्य सचिव ने रामकृष्ण आश्रम भूमि विवाद मामले की जांच ना करने का दबाव बनाया था। जब उस आश्रम का ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि आप जांच मत करिए, ऐसा एसपी का कहना है। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के बावजूद गांधी ने झुकने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि नहीं, कितना भी प्रेशर बनेगा मैं तो अपना इन्वेस्टिगेशन करूंगा। यानी एक एसपी का कहना है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कटघरे में खड़ा किया, डीजीपी को कटघरे में खड़ा किया। आखिर इसमें सच क्या है? क्या एसपी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या डीजीपी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। और ऐसी बात नहीं है। देखिए इन्हें वैसे भी बहुत लोग इन्हें टैग दे रखा है इनको कि ईमानदार ऑफिसर है। इन्होंने भर्ती घोटाले का भी खुलासा किया था और उसके बाद इनकी टारगेटिंग होने लगी थी। 2021 और 2021 और 2022 में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर इन्होंने आवाज उठाई थी, इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें निशाना बनाया था। मतलब कि तुम क्यों इस चीज पे बोल रहे हो? गांधी बोले ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा दे दूंगा। बड़े कम ऑफिसर देखने मिलते चिराग जी, हाँ, इतने मुद्दों पर खुल के बोलने वाले। और कभी भी कोई किसी सीनियर्स के तो अपोजिट नहीं जाता। एक लॉबी चलती है, आपको भी पता है, हर पुलिस स्टेशन से लेके बड़े अधिकारियों तक एक लॉबी चलती है जहाँ बड़े अधिकारियों की छोटे अधिकारी सुनते हैं, उनकी ना हाँ में ना नहीं मिलाते। बहुत रेयर केसेस होता है जिसमें ऐसी खबरें आती हैं कि कोई सही कहा प्रवेश ने। ऐसा बहुत रेयर होता है जब अधिकारी जो सीनियर अधिकारियों की बात जूनियर अधिकारी नहीं मानते। यानी कि अब इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए, कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये मामला जो दो बड़े अधिकारी भिड़े हैं, ये मामला क्या है? ये मामला है हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर थे विमल नेगी। ये 10 मार्च को लापता हुए थे। 18 मार्च को इनका शव गोविंद सागर झील में मिला था।
इस मामले की जांच हुई। नेगी की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए और इसके बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और यह कहा कोर्ट ने, सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी की, कि हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी इसकी जांच में शामिल नहीं होगा। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि हिमाचल कैडर के अधिकारी जो है वो जांच को प्रभावित कर बिल्कुल बिल्कुल। और नेगी 10 मार्च को लापता हुए थे, 18 मार्च को गोविंद सागर झील में उनका शव मिला था। वही पत्नी ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न और वरिष्ठ अधिकारियों पर द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाया था। केस आत्महत्या को उकसाने की धाराओं में दर्ज हुआ था। अब देखिए चिराग जी, इसमें क्या था, कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने पुलिस की निष्पक्षता पे तो सवाल उठाया ही था कि पुलिस सही से अपना काम नहीं करी पुलिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने आखिर में बोली कि कोई भी हिमाचल कैडर का ऑफिसर सीबीआई की भी अगर टीम में होगा तो वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसपी हैं उनका ये आरोप था कि पूरी की पूरी लॉबी जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी लॉबी ही मिली हुई है। और अब ये बात सामने आ रही कि नेगी की अगर ऐसा कुछ है, नेगी के केस को क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों उसमें, अगर एसपी का ये सवाल भी है तो नेगी के केस को क्यों ये ज़्यादा वो कर रहे हैं, बचा क्यों रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं, जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। सबसे पहली जांच क्या होनी चाहिए, डीजीपी के स्टाफ ने सीआईडी जांच से जुड़े दस्तावेज लीक किए। कौन से वो दस्तावेज थे जो लीक किए, जो गांधी कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है, क्या जो वो कह रहे हैं ये सच है या झूठ है, डीजीपी को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, डीजीपी ने जांच अपनी पसंद के अधिकारियों को सौंपी। कौन से वो अधिकारी थे जो डीजीपी के खास थे, यानी कि जो अतुल हैं डीजीपी, उनके जो खास थे, ऐसे कौन से अधिकारी थे। अगर ये आरोप जो मिस्टर गांधी लगा रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। एसपी गांधी के मुताबिक अधिकारियों पर झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव डाला। कौन से वो अधिकारी थे जिनको कहा झूठी रिपोर्ट दीजिए, वो अधिकारी सामने आए, वो अधिकारी सच बताएं, क्या मिस्टर गांधी थे जो जिनसे कहा गया झूठी रिपोर्ट तैयार कीजिए, और अगर ये कहा गया तो उस वक्त क्यों ये क्वेश्चन रेज नहीं किया। सबसे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तीनों जो आपने तीनों क्वेश्चन उठाए उसमें से एक जो लास्ट वाला है कि कोई अगर सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है, झूठी रिपोर्ट बनाने को बोल रहा है, तो क्या उस समय इन्होंने उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई थी, या वो जो इंस्टेंस है वो मतलब वो हुआ बहुत पहले है वारदात, या बहुत पहले वो चीज़ें हुई है और उसके बारे में अब बोला अब जा रहा है। तो इतने दिन तक अगर अब ये भी चुप थे तो क्या रीज़न था, क्यों चुप थे, और अगर ये अभी बता रहे तो उसकी भी रीजनिंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे सीबीआई को दे दिया गया ये मामला। अब मुझे लगता है इसमें सही से जांच होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें चिराग जी निकल कर सामने। लेकिन जो दो अधिकारी भिड़े हैं, एक एसपी लेवल के अधिकारी अगर डीजीपी पर ही आरोप लगा रहे हैं तो आप सोचिए मामला कितना संगीन हो जाता है। यानी कि बड़ा सीरियस हो जाता है। हमें दोनों जन को सीरियस लेना चाहिए। हमें पहली चीज़ तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती हमें दोनों का पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर और लोगों का विश्वास है पुलिस पे। अगर कोई किसी पे आरोप लगा देगा और हम उसको डे वन से अगर हम उसे सत्य मानेंगे। लेकिन अगर संजीव गर्ग जो एसपी उनकी बात पर यकीन किया जाए तो वो क्या कहते हैं कि अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया वो भी गलत था, यानी जो डीजीपी पर ही सवाल खड़े कर दिए, जो आपने एफिडेविट दाखिल किया गलत कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि आपने जांच को प्रभावित किया। क्यों प्रभावित कर रहे हैं, डीजीपी का क्या इंटरेस्ट है? बिल्कुल, डीजीपी अब ये सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, लेकिन शायद डीजीपी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर दी है, निलंबन सस्पेंशन की मांग की कि वो डिसिप्लिन के अंडर आता है। लेकिन मुझे लगता है अगर किसी कहीं गलत हो रहा है और कोई अधिकारी उस पर आवाज़ उठा रहा है, मतलब मैं भी मान नहीं रहा हूँ गलत हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है डीजीपी को बोलना चाहिए हाँ होने दो फेयर इन्वेस्टिगेशन, मेरे पर आरोप लगाया ना, करवा लो जांच। फ्रंट में आके बोलना चाहिए था कि हाँ जांच करवा लो, आई एम रेडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आई विल नॉट अफ्रेड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। ये बात बहुत सत्य है और बहुत लोग कहते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ऊपर जांच नहीं हुई, अमित शाह जी के ऊपर जांच नहीं हुई, राहुल गांधी के ऊपर जांच नहीं हुई। सबके देश में जितने पावरफुल लोग हैं सबकी जांच हुई है, तो जांच से क्या घबराने की कोशिश है। बिल्कुल फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि आओ जांच कर लो, मैं सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो दो अधिकारी भिड़े हैं, क्या इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ये चाहेगी नहीं कि मामला सेटल हो जाए। लेकिन जिस तरह से अब एक तरह से कहा जाए विवाद खड़ा हो गया है और ये मीडिया की सुर्खियां बन गई है, चर्चा का विषय बन गया है, पूरे महकमे में भी दो अधिकारी ऐसे भिड़ रहे हैं। आपने जूनियर अधिकारी ने सीनियर पर ही आरोप लगा दिया और ये कहा कि ये तो
झूठा हलफनामा दाखिल कर रहे हैं, ये तो अपने पसंदीदा अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सत्य है तो ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कोर्ट की कन्वर्सेशन थी जिसे बीजेपी के लीडर ने भी ट्वीट किया था, जिस वीडियो को लेकर भी फिर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुई, उनके ऊपर केस वगैरह की बात भी करने लगे कि आपने किसके परमिशन से, लेकिन उन्होंने फिर ट्विटर पर लिखा कि ये तो कोर्ट के परमिशन से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई है और उसकी वीडियो है ये। तो ऐसे देखे जाए तो लिस्ट लंबी है। इन एसपी साहब ने बहुत लोगों के ऊपर केस किए हैं, बहुत लोगों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए और उन्होंने कहा है कि मैं ईमानदारी से रहूँगा, नहीं तो मुझे समय आएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मुझे लगता है ऐसे ऑफिसर्स बड़े कम देखने मिलते हैं। और वही है कि अब इसमें ये भी होता है कई बार कि ये कहा जा रहा है कि जो आरोप है, राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसका भी जवाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 सालों से ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा कर रहा हूं और अगर ईमानदारी पर कोई सवाल उठता तो इस्तीफा दे दूंगा, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो चीज़ें आप ऑफिसर बनते हो, जब चीज़ें आप कोई कमिटमेंट देते हो और आप एक तरह से वादा करते हो कि मैं इन सब चीज़ों पे काम करूँगा, तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जो कि काम ही आपका कर्म है। तो वो चीज़ें अगर कोई ऑफिसर फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है कि विधायक और इनकी एसपी की भी भिड़ी है। विधायक ने एसपी गांधी को लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो क्लिप असली है और इसे कोर्ट की अनुमति से लाइव स्ट्रीम किया गया था। विधायक ने एसपी पर झूठे आरोप लगाने और मीडिया में उन्हें मुख्य आरोपी के रूप में दिखाने का आरोप लगाया, जबकि उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज है, ना ही किसी जांच में उनको बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वीडियो वो थी, वो कोर्ट में 2 लोगों का कन्वर्सेशन है जिसमें डीजीपी और एसपी हैं सामने सामने। उसी कन्वर्सेशन को लेकर इन्होंने वो जो वीडियो है वो डाला था और उसी को लेकर चल रही है गहमा गहमी। लेकिन इंपॉर्टेंट है चिराग जी, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आता है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगी या मामले को दबा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।